पीछे इधर उधर आवाज आ रहा है, वो लोग हाथ ऊपर करें एक बार। इधर उधर आवाज आ रहा है, वो लोग अपना मोबाइल में टॉर्च हिलाएं। पीछे आवाज अभी आ रहा है क्या? अभी पीछे आवाज आ रहा है क्या? अभी तो नहीं आ रहा। तो लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। सब लोग आगे आ जाओ, आवाज आ रहा है? ओके, तो पहले तो बताता हूँ कि अभी तक क्या हुआ है। अभी डीसीपी साहब ने क्या बोला? डीसीपी साहब ने बोला कि परिवहन मंत्री ऑफिस से कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उप मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग करवाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अभी पहली बात इतना कि शिंदे साहब के साथ। दूसरी बात, अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस से नोटिस आया है मेरे नाम से कि आप लोग हमारी बदनामी कर रहे हैं और आपके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। इतना बेशर्मी जिंदगी में किसी मंत्रालय ने नहीं किया होगा जितना परिवहन विभाग ने किया है। और जितना भी है हमको कायदे का डर, मतलब जो भी कायदा है वो किसके लिए है? हमारे लिए है। हम आंदोलन करेंगे तो उनका बदनामी होगा, इनके मंत्री करप्शन करेंगे तो इनका बदनामी नहीं होगा। तो एक बात मेरे को याद आई है, आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में हजारों साल से हमारे में के जो भाई बहन है, हमारे में के जो लोग हैं, उनको जिनको पिछड़ा कहा गया, जिनको अस्पृश्य या अनटचेबल्स कहा गया, जिस तरह से हजारों साल से उनको ना जीने की अनुमति थी, ना मरने की अनुमति थी, ना खाने की अनुमति थी, ना सोने की अनुमति थी, ना खुद की सुरक्षा करने की अनुमति थी। सिर्फ अत्याचार सहन करना है, सिर्फ घिनौनी बातें सुननी है और सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं करनी है। इस तरीके से हमारे देश में जिनको अनटचेबल्स कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, एक बहुत बड़े समुदाय पे सालों से अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज 21वीं सदी है, हजारों साल का गंदा इतिहास से हम लोग भूलने की कोशिश करेंगे तो भी आज आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, परिवहन मंत्री हमको मुंह दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई मंत्री मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री तो छोड़ो, विरोधी पार्टी के पॉलिटिशियन भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। आज की दुनिया में हम अस्पृश्य हैं। ये मेहनती जो पूरा मेरे सामने ड्राइवर समाज खड़ा है, आज की दुनिया में 21वीं सदी के हम लोग अस्पृश्य है, अनटचेबल्स है। हमारे बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। हम अगर हमारे हक की बातें करेंगे तो हमारे को ही कोर्ट में खींचा जाएगा। कल तक कंपनियां डरा रही थी, अब खुद गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचार का पैसा खाके बैठा है वो हमको धमकी दे रहा है कि अगर तुम आंदोलन करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करोगे। ये बात का गांभीर्य हम सब लोगों को समझना चाहिए। आप सब यहाँ पे हो तो आपको कहीं ना कहीं के बाद समझी है, इसलिए आपने इतना सीरियसनेस है कि आप सुबह से यहाँ धूप में बारिश में अपना धंधा छोड़ के खड़े हो। लेकिन हमारे 99% भाइयों को अभी तक इस बात की, इस गुलामी की अवेयरनेस ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि उनके साथ किस तरह से अस्पृश्यता का बिहेवियर हो रहा है। आप इस देश की सेकंड सिटीजन हो। जो संविधान ने हम सबको हक दिए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा इन अधिकारियों का, कंपनियों का और पैसे वाले मंत्रियों का बोलना है। आप लोग हो, आपका फैमिली हो, आपके बच्चे हो, उनके सपने हो, वो सब सेकंड सिटीजन है। छोटे छोटे आंदोलन यहाँ पे होते हैं तो मंत्री साहब मिलते हैं सब
मंत्रालय के आज इतने बड़ी तादाद में आप सब लोग, आपका अंदाज से कितना नुकसान हो गया आज का? 3,000 रुपए। उसमें आपका EMI जाना था, घर का रेंट जाना था, राशन का पैसा जाना था। आज हम लोग यहाँ पे पूरा दिन खड़े हैं, मतलब लाखों रुपए का नुकसान करके हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बराबर ना? तो अगर हम लोग यहाँ पे आने के एवज में 30,000 रुपए जमा करके दे तो मंत्री को नया टेस्ला आता था। तो चलो उसके घर। तो ये बात का गांभीर्य अब सबको समझना चाहिए कि अब मैं और हम सब आज 21वीं सदी के इस भारत देश के ऑफिशियली अनटचेबल्स हैं, क्योंकि ना हमको पूछने के लिए सत्ताधारी आए, ना हमको पूछने के लिए विरोधक आए। सही है या गलत है? सही है। बीच में एक पार्टी के नेता ने, 2 पार्टियों के नेता ने रैपिडो से कैसा पैसा लिया, परिवहन मंत्री ने स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, और रैपिडो को कैसा इन्होंने स्पॉन्सरशिप लिया उसके बारे में प्रेस लिया। आपने देखा होगा वीडियो, देखा ना? कुछ लोगों ने देखा होगा। उन्होंने उसमें एक बार में ऐसे बोला कि इन कंपनियों के माध्यम से ये जो लोग हैं, कैब वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, उनका नुकसान हो रहा है। नहीं बोला सर। एक भी शब्द मैंने बोला क्या? नहीं बोला सर। क्यों नहीं? इसमें तो बाइक टैक्सी को, हेलो आवाज आ रहा है ना? एक ने तो बाइक टैक्सी को बेस्ट से जोड़ा। किससे जोड़ा? बेस्ट मतलब वो जो बसेस है ना, उधर के लोगों को पता नहीं होगा PFT, राइट? तो वो बोलेंगे कि बाइक टैक्सी आने से नुकसान किसका हो रहा है? बेस्ट का। लेकिन आपका नाम लेने की हिम्मत हुई क्या? नहीं। आपके बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं। तो ये बात का गांभीर्य जो हमारे घर पे बैठे हुए भाई है, उनको देना जरूरी है, बराबर है ना? आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे हो, फॉर्म रेजोल्यूशन के यहाँ पे हो, और उसी तरह से ये आंदोलन भी आगे जाएगा। अभी मैंने DCP साहब को बोला, एक तो हमको अभी के अभी मिलवाओ, वरना हमको वापस आके भीख मांगने दो, वरना हमको अरेस्ट करो, बराबर है ना? घर पे जाके मुंह क्या दिखाएंगे ना? वो दिखाएंगे ये मर्दों की सेना है ना? तो घर पे जाके पल्लू में छुपना नहीं है दीदी के फिर से। हम लड़ने को आए हैं, खून पसीने का कमाई हम लोग कमाते हैं, हमारा किसी का चोरी का या 2 नंबर का पैसा नहीं है। तो मैंने साहब को बोला, आपका मर्जी, एक तो हमको उनसे मिलवाओ, नहीं तो हमको वहां जाके भीख मांगने दो, वरना आपको अटक करने दो, हमको अटक करो, हम आपको विरोध नहीं करेंगे। स्पेशली नागपुर, नासिक से लोग आए, लॉस सहन करके किसी से पैसे डाल के यहाँ पे आए हैं, और वो मंत्री को मिलने को समय नहीं डाल रहे पोस्ट फेसबुक पे अभी भी कि मैं इधर जा रहा हूँ, इधर देखा मैंने ट्रैफिक जाम हो गया, वो सब करने को टाइम है। लेकिन खुद के मंत्रालय में इतना बड़ा इश्यू हो गया, आंदोलकों से बात करने का टाइम नहीं है। तो ये बात का गांभीर्य हम सबको और सीरियसली लेना पड़ेगा। हम सबको ये जानना पड़ेगा कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में बाकी के भाई लोगों को भी जमा करना और ताकत तैयार करना, ये हमारा कर्तव्य है। आज हम लोग अभी देखेंगे, वो बोल रहे कि हम लोग DCM से, मतलब एक नाथ शिंदे जी से मीटिंग होती क्या बताएंगे, होती रहेंगी तो हम लोग उनसे मिलेंगे, बाकी लोग घर पर जाएंगे, नहीं होती है तो हम सब लोग जेल में जाएंगे, है ना? तो करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। आपको लगता है क्या? जब आपने जाना है यहाँ से, अगर बोलते हैं तो हम लोग शांति से उनके गाड़ियों में बैठ जाएंगे, कोई किसी को विरोध करेगा नहीं। सबने तो कल के पेपर में कि मंत्री इतना डरपोक निकला कि वो भाग गया, लेकिन आंदोलन आखिर के समय तक डटे हुए थे, बराबर है? और आखिरी वक्त हमने जो भी लड़ाई की है वो संवैधानिक मार्ग से और अहिंसक मार्ग से की है, वही करना है।
सब लोग रेडी हो इसके लिए? सर तो अभी जो डीसीपी साहब बोलेंगे उनको मैंने जो अभी आपको बोला वो उनको बोला ही है, हमको स्टेडियम का पे जेल में डाल दो हमको। कोई बात नहीं, जेल में डालेंगे। अब तो कसम खाना बनता है ना। हमने आज का दिन इसके लिए चुना था कि आज अब तो सबको पता था कि मोदी साहब महाराष्ट्र में आने वाले थे न्यू मुंबई में, नई मुंबई एयरपोर्ट का ओपनिंग था। तो हम लोग आज के दिन जब वो मुंबई में हो गए तभी हम लोग महायुति के विरोध में मतदान करने की कसम लेंगे हमने तय किया था, ताकि उन तक आवाज पहुंच सके। बराबर है? मोदी साहब का कार्यक्रम 8 तारीख को हो गया, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को वो मुंबई में हो गए। तो मोदी साहब का जो पार्टी है उसका कसम हम 8 तारीख को रखेंगे, क्योंकि जब वो रहेंगे तभी उसका इफेक्ट रहेगा। सही बात है? आज तो हम शिवसेना एकनाथ गट के खिलाफ तो कसम खा ही सकते हैं, क्योंकि ये करने के लिए हमको उन्हीं के मंत्री ने उकसाया है। बराबर है ना? सुबह से नहीं लिया क्योंकि शांति से मिल सकते थे। बराबर है ना? कायदे के हिसाब से मैं आपको कसम लेने के लिए नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप खुद लेंगे तो आप ले सकते हो। हाँ सर। वो आपका मर्जी है, मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ क्या? नहीं। आपको लगता है नहीं करना है तो आप नहीं करोगे, आपको लगता है कसम लेना है तो लोगे, ये आपके हाथ में है। मैं तो लूंगा। करेंगे सर। तो अभी तो हम लोग शिवसेना तो इतना इसके खिलाफ जो भी चाहे वो कसम ले सकता है। 8 तारीख को हम लोग महायुति के खिलाफ आंदोलन वोटिंग नहीं करेंगे, कसम ले सकते, क्योंकि उसका इफेक्ट तभी रहेगा जब मोदी जी यहाँ पे मुंबई में होगी। सही बात है? उसका कब करना है, किधर करना है, कैसे करना है, ये हम थोड़ा सोच विचार करके 1-2 दिन में फाइनल करेंगे, तो इसे हड़बड़ाहट में नहीं हो सकता है। सही बात है? नहीं निकाल रहा आवाज। एक भाई बोल रहा है कि आज से अभी से मैं बात करूं 2 मिनट। मेरा ये मानना है कि अगर जो हमने पिछले स्ट्राइक से भी सीखा है कि स्ट्राइक तभी कॉल किया जाएगा, आप अभी इधर इतने लोग हो, वो कुछ परसेंट हो ड्राइवर्स के। नहीं बताइए सर। सुनिए, लेकिन 2 मिनट। तो यहाँ पे खड़ा रहते स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, ऐसा करने से स्ट्राइक एक तरह से वो फोर्सफुल हो जाता है, जो लोग दूसरे दिन रोते हैं। तो ये आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप चाहते हो कि सचमुच में स्ट्राइक हो, तो आपके बाकी के भाई लोगों को भी यहाँ पे कम से कम 10% को तो यहाँ पे होना चाहिए कि मानने के लिए स्ट्राइक करना है। समझ रहे हो? यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं चल रहा है। मैंने पहले भी बोला है, वही करेंगे जिसके लिए सबका सम्मति होगा। तो 8 तारीख को हम लोग महायुति के मतलब जो आपके महायुति के घटक पार्टी है, किसी की बीजेपी है, राष्ट्रवादी अजित पवार गुट है, उसके बारे में कसम लेंगे। आज हम शिवसेना एकनाथ शिंदे गढ़ के बारे में कसम लेंगे, और अगर हमको अगले कुछ दिनों में लगता है कि जितने कैब चालक है उसमें के 10% भी हमारे आंदोलन से जुड़े हैं, तो हम लोग जो यहाँ पे आते हैं तो हम लोग बंद का डिसीजन लेंगे। मेरे दिल में ये नहीं, मेरे मन को ये नहीं जचता है कि मैं एक तरफ भी यहाँ से बंद का निर्णय लूँ।
मैं चाहता हूँ कि हम लोगों में बड़ा कॉन्सेंसस हो तो हम बढ़कर डिसीजन लेंगे। तो आज अभी पहले हम जो ट्रेनिंग जो हमारे हाथ में है, जिसकी हम लोग कभी झूठी कसम नहीं लेते, सही बात है क्या? सही है सर, सही। मुझे आप में से कुछ लोगों ने बोला था, मुझे तो पता नहीं था, जब मुझे कल या परसों हम ड्राइवर भाइयों से किसी ने बोला था कि कोई भी ड्राइवर कभी स्टेशन का झूठा कसम नहीं लेगा, तो हम वो ले सकते हैं क्या? तो मैं चाहूंगा कि कोई ड्राइवर भाई हमारे वैसे अपने दादा साहब ठीक से बोल सकते हैं और उनके पीछे जिनको भी इच्छा है वो दोहरा सकता है। बढ़िया। हाँ स्ट्राइक की तो 19 मीटर चलना चाहिए सर। उनकी मीटर तो हम लोगों को चालू रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं 2 महीने से चालू रखता हूँ, चल रहे। तो वो हम लोग इसलिए रखेंगे, कुछ लोग बोल रहे थे कि रैपिडो में बहिष्कार डालना है। कितने लोग रेडी है रैपिडो में बहिष्कार डालने को? रिमूव कर दिए। तो आप लोग खुद और आप लोगों के दोस्त कल से रैपिडो इंद्राई पे बहिष्कार डालने के लिए रेडी हो? डिलीट करें क्या हम लोग चालू करें? बहिष्कार डालना चालू करें। तो ये हम ऐसे चालू करेंगे। इसके अलावा अभी कसम लेंगे और अभी तो ये पुलिस के साहब आए तो इनका ये बोल के जल्दी खत्म करो, मतलब अभी तो मीटिंग हो नहीं रहा है उप मुख्यमंत्री साहब से, बराबर है? अभी सो रहे होगे तो ये तो फिक्स है क्या? फिर हमको अरेस्ट करो, मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे बोलेंगे वैसे मैं हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे, बाकी का उनका है मर्जी। सबको समझने दो कि मंत्री भाग गया लेकिन ड्राइवर लोग डटे रहे। सही बात है? सही बात। तो अभी मैं उनको विनती करता हूँ कि वो हमको कसम दिलाए। अभी हमको सिर्फ आज के डेट में इंडस्ट्री ग्रुप जो है से होगा उसके खिलाफ कसम लेना है। जिनको चाहिए उनको, मैं किसी को फोन कर सकता हूँ क्या? जिनको लगता है डेटा है वो लो, बाकी का हम आगे क्या करें। कंपनी का